let's begin with the exercise 17. From the figure 1 given below, find the values of. हमको एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है PMO विच इज राइट एंगल एट M. हमको क्या वैल्यूज निकालनी है? इसमें वैल्यूज निकालनी है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा. तो इसके अंदर हम बच्चों क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद जो हमने एक फॉर्मूला सीखा है, कौन सा? पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, उससे हम किसकी वैल्यूज निकाल लेंगे? सबकी. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा. अगर आपको ये मेरी ट्रिक याद नहीं है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हैं. ठीक है. नाउ बिगिन विद द क्वेश्चन. अब इस केस में हमको क्या दे रखा है? पीएम हमारे पास नहीं है, तो पीएम हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है? 15 है, और हमारे पास बेस कितना है? 12 है. तो जब हमारे पास 15 और 12 है तो ये वाली साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे. तो ये मैंने देखिए यहां पे सॉल्व किया है ये. ठीक. पाइथागोरस थ्योरम में OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर. ठीक है. हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमारा राइट हैंड साइड पे आता है. अब सब वैल्यूज जब हम आप पुट कर देंगे उसके अंदर तो आपका PM स्क्वायर कितना बन जाएगा? 81. और जब आप PM की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी आएगी? 9. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर आपका कितना है? परपेंडिकुलर अब ये आपका 9 निकला है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 15. कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस आपका 12 है और हाइपोटेन्यूज आपका 15. टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू, ये आपका कितना है? टेन थीटा कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू, जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो हम फिगर से देख लेंगे. परपेंडिकुलर की वैल्यू है 9 अपॉन 12. कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो वैल्यू आप पुट कर दीजिए. सीकेंट थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, उस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए. एंड कोसिकेंट थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, उस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए. इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन बच्चों इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारी ट्रिक कि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. अगर आपको ये याद हो गया तो ये इस तरह के सवाल करना आपके लिए इजी है. ठीक है. नाउ सेम इज विद द सेकेंड पार्ट. इसका सेकेंड पार्ट, अब आपके पास ये फिगर है. फिगर में आपके पास क्या है? ट्राइंगल A, B और C है. ये राइट एंगल कहाँ पे है? C पे. ठीक. अब राइट एंगल अगर हमारा C पे है और हम देख कहाँ से रहे हैं इसको? A से, एंगल A से देख रहे हैं. ठीक. तो अब हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं इसमें. हमारे पास क्या है? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हम यहां से देख रहे हैं तो ये 12 हमारा बेस है, और ये हमारा क्या बन जा रहा है? परपेंडिकुलर बन जा रहा है. BC इज परपेंडिकुलर विच इज 5. नाउ वी हैव टू फाइंड. क्वेश्चन 2 हमसे क्या कह रहा है? फ्रॉम द फिगर 2 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन A, कॉस A, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, सीकेंट स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A. इसमें साइन A और कॉस A तो बेटा आप ट्रिक से ही निकाल लेंगे, और जब साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A इन दोनों की वैल्यूज इसमें पुट करके इसको प्लस कर लेंगे. और सीकेंट में भी जब सीकेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, टेन की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो उसमें आप उसकी वैल्यूज निकाल के वैल्यूज पुट करके उसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. अब पहले हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई हैं 12 और 5, तो हमें थर्ड वैल्यू निकालनी है. वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में वही AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. दोनों वैल्यूज पुट की तो ये हमारा कितना हो गया? 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169 विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर. अब AB यहाँ पे कितना हो जा रहा है हमारा? 30. सो AB इज 30. अब AB 13 है तो साइन A में आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वैल्यू पुट कर दीजिए. कॉस A की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास सब लिखा हुआ है 12 अपॉन 13. अब साइन स्क्वायर A और प्लस कॉस स्क्वायर A करना है थर्ड पार्ट में. तो साइन A अभी आपका कितना निकला था? 5 अपॉन 13. कॉस A कितना निकला है? 12 अपॉन 13. इसका हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कीजिएगा. 5 का स्क्वायर इज 25, इट इज 169, इट इज 144 एंड इट इज 169. जब आप, क्योंकि दोनों बेसिस सेम है, तो आप कैलकुलेट करेंगे 169 अपॉन 169 इज 1. हो गया आपका थर्ड पार्ट सॉल्व. फोर्थ पार्ट क्या कहता है? सीकेंट स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A. सीकेंट स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A में आप वही फॉर्मूला पुट कीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए. जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आएगा 169 अपॉन 144 माइनस 25 अपॉन 144 विच इज इक्वल टू 144 अपॉन 144 विच इज इक्वल टू 1. So it completes your question number 1. Now let's begin with the question number 2.
From the figure 1 given below, find the values of sin B, cos C, sin B plus sin C, and the fourth question is sin B, cos C, sin C, cos B. इसके लिए बच्चों हमें सारी इनकी वैल्यूज निकालनी होंगी। अब हम फिगर की तरफ देखते हैं। फिगर में हमारे पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं। AB की वैल्यू है और हमारे पास क्या है, BC की वैल्यू। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए, ये है हमारे पास AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, जिसमें हमने जो है थर्ड वैल्यू AC को हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि हमारी आई है 8। उसके बाद साइन B। अब अगर हमें साइन B देखना है तो साइन B इस तरफ है, तो ये साइड हमारी क्या बन जाएगी, बेस बनेगी। तो साइन B, फिर आप फॉर्मूला पुट करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है। सेकंड में कॉस C। अब कॉस C जब हम देखेंगे तो कॉस C के लिए हमारा बेस जो है AC साइड बनेगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में ये हो गया हमारा AC अपॉन BC विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 10। ठीक है, और इसको जब आप कट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 4 अपॉन 5। अब थर्ड वैल्यू जो हमको कैलकुलेट करनी थी वो क्या थी, साइन B प्लस साइन C। साइन B प्लस साइन C के लिए साइन B की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है। साइन C के लिए आप इसको C से बेस मानेंगे। ठीक, C से जब आप इसको बेस मानेंगे तो आपके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB साइड हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 6, और यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, वो रहेगा आपका 10। तो 6 अपॉन 10, और आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 7 अपॉन 5। सिमिलरली साइन B कॉस C प्लस साइन C कॉस B आप कैलकुलेट करेंगे तो आप उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आंसर आएगा 1। नाउ क्वेश्चन 2। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। फ्रॉम द फिगर 2, ये हमारे पास फिगर 2 दिया हुआ है, गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ 10x cos y cos x स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y 5 अपॉन साइन x प्लस 3 अपॉन साइन y माइनस 3 cot y। अब इसके लिए जब हमारे पास ये ट्राइंगल है तो हम यहाँ देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें हमें दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, एक ये वाला पोर्शन है और एक हमारे पास ये वाला पोर्शन है। तो इसी के हिसाब से हम इसमें वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अब हमको कैलकुलेट करना है 10x। अगर 10x हमको कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर हम इसको व्यू करेंगे तो ये हमारे लिए बेस होगा और ये हमारे लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक, अगर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये साइड हमको 13 दी हुई है, तो हम ये वाली साइड कैलकुलेट कर लेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मैंने कैलकुलेट की है। और ये मेरी कितनी आ रही है, 12। तो इसका मतलब मेरा परपेंडिकुलर कितना हो जा रहा है, 12। अब उसके बाद है हमारे पास 10x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना था मेरा, परपेंडिकुलर मेरा था 5 और बेस मेरा कितना है, बेस मेरा निकल के आया है 12। नाउ कॉस वाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए अब क्योंकि हम y कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हमारे पास बेस की वैल्यू है। ठीक, और अब हमको ये वाली वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये वाली वैल्यू वही हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको कैलकुलेट किया। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारी AB हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आया है, 20। अब कॉस y की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ फॉर द थर्ड पार्ट, कोसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y। इसमें आप फॉर्मूला पुट कीजिए बच्चों, और जब फॉर्मूला पुट करने के बाद आपने वैल्यूज पीछे से निकाल रखी है। ठीक, हम y की तरफ से देखेंगे, जो भी हमारी वैल्यूज हैं उसको आप जब पुट करेंगे तो आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा। सेम इज फॉर द फोर्थ पार्ट, आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। साइन x की वैल्यू हमने कहाँ डाल ली है, नीचे हमारे डिनोमिनेटर में है p अपॉन एच, यहाँ पे भी हमारी क्या है, p अपॉन एच। और जब आप वैल्यूज ये पुट करेंगे उसके बाद इसको आप क्या कर लेंगे, ऊपर इन्वर्स कर लेंगे और आप इसका आंसर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3A, फ्रॉम द फिगर 1 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ सीकेंट थीटा। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सीकेंट थीटा की। अब हमारे पास फिगर को हम पहले समझ लेते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ठीक, इसमें ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जो कि 90 डिग्री पे है। ये फुल वैल्यू हमको दे रखी है, BC की पूरी लेंथ हमको दे रखी है 21 और DC की लेंथ है 5। तो रिमेनिंग पार्ट की लेंथ कितनी हो गई, ये पार्ट हो गया 16। और सेम ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, ये 5 है और ये कितना है 13। यहाँ पे हमको निकालना है सीकेंट थीटा।
अब सीकेंट थीटा निकालना है तो हमको ये वाला पार्ट निकालना है बच्चों। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए सेम आप पहले हमको ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, इससे आप परपेंडिकुलर निकालिए। परपेंडिकुलर निकालने के बाद आपके पास परपेंडिकुलर है और 21 में से 5 जाएगा तो ये 16 है। 16 और परपेंडिकुलर की वैल्यू से आप ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं। और इसका सोल्यूशन देखिए, ये सीकेंट थीटा ये जो है इस किस तरह से इसका मैंने सॉल्यूशन किया है। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना बनेगा, क्योंकि हम इस तरह के ट्राइंगल में देख रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या बनेगा, AB, और बेस हमारा क्या बनेगा, BD। तो BD वही बेस हमने कितना निकाला है यहाँ पे 16। और अब आप इसका यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं ना। अब इस वाले पार्ट में जब हमने ये ट्राइंगल लिया था ADC, हमने 13 और 5 की वैल्यूज पुट करके हमने AD कैलकुलेट कर लिया है। ये बच्चों आप समझ सकते हैं, ये AD हमारा कितना आ गया है, यहाँ पे 12 आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास AD भी है और हमारे पास ये वैल्यू भी है 16। अब हम उसको अगेन पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके हम जो है अपना सीकेंट थीटा वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3B पार्ट, फ्रॉम द फिगर 2, नाउ दिस इज द फिगर, नाउ फ्रॉम द फिगर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉट एक्स secant y cot square x minus cos square x, and the fifth question is tan square y minus 1 upon cos square y। अब सेम बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे बच्चों आपका क्वेश्चन है जिससे आपने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया है। अब आपके पास एक ट्राइंगल है AB और D और ये हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, जब हम ये ट्राइंगल देख रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें 4 दी हुई है। जब हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली। ये देखिए, ये मैंने निकाला है इन ट्राइंगल ABC, हमने वैल्यू निकाल ली। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। और अब नेक्स्ट ट्राइंगल हम लेंगे, वो नेक्स्ट ट्राइंगल रहेगा हमारा ACD। जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो इसके द्वारा हम अपनी जो दूसरी वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे। वो है हमारे पास 4 है, यहाँ पे 12 है और ये वैल्यू हमारी कितनी कैलकुलेट हो रही है, हमारी ये हो रही है हमारी वैल्यू 8√2। अब बच्चों हमको कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज को पुट करते चले जाना है। साइन एक्स की वैल्यू है तो साइन एक्स की वैल्यू हमने क्या करनी है, एक्स के थ्रू देखना है, वो वैल्यू पुट कर ली। कॉट एक्स है उसकी वैल्यू हमने पुट करते चले जाना है। एंड सिमिलरली आप जो है सारी वैल्यूज पुट करते हुए उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने सारा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है, आप इसको समझ सकते हैं। नाउ Now coming to the question 4, from the figure 1 given below find the values of। हमको किस किस की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यूज, ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं। फर्स्ट वैल्यू 2 sin y माइनस कॉस वाई, 2 sin x माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं हम जो हमें निकालनी है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम y दिया हुआ है तो हम y की तरफ से एंगल देखेंगे और अगर हमें x दिया हुआ है तो हम x की तरफ से एंगल देखेंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हियर वी हैव अ ट्राइंगल और एक ट्राइंगल के अंदर एक दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है BDC। अब हम देख रहे हैं ये राइट एंगल किस पे है, D पे है। ये वाली लेंथ हमारे पास 9 है, ये वाली लेंथ कितनी है हमारे पास 12। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये थर्ड साइड निकाल लेंगे। जब आपके पास ये थर्ड साइड आ जाएगी तो ये जो है थर्ड साइड आने के बाद अब आपके पास फिर ये वाली साइड होगी और आपके पास ये वाली साइड होगी। जब और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जब ये वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू है तो फिर हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे, इधर वाली वैल्यू निकाल लेंगे। AB लेंथ की वैल्यू निकल आएगी। तो और जब ये निकल आएंगी सारी वैल्यूज तो सिंपली आपको बच्चों वैसे ही करना है जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 में करते आए हैं। आपको सिंपली इनके अंदर क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करना है। ठीक, अब आप देखिए सॉल्यूशन को समझिए। अब हम पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, पहला हमारा ट्राइंगल है BDC। BDC में हमने वैल्यू पुट किया और हमने क्या निकाल ली, BC लेंथ निकाल ली है, जो कि BC लेंथ मेरी कितनी आ रही है 15। ठीक, फिर हमने ट्राइंगल लिया है बड़ा वाला ट्राइंगल BAC। ठीक है, BAC ट्राइंगल में हमारी AB की लेंथ कितनी निकल के आ रही है, ये लेंथ निकल के आ रही है हमारी 20।
ओके। अब फिर अब हमने सॉल्यूशंस में इनको पुट करना शुरू किया है। 2 sin y माइनस कॉस y। अब sin y है तो sin y है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब sin y है तो आप sin y कहां से देखेंगे इसको? अब ये हमारे पास sin y है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो sin y में हमको डालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अब कौन होगा इसका? ये परपेंडिकुलर होगा। और ये हमारे पास क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड बनेगी? हमारे पास BC। तो हमने वही वैल्यू उस तरह से उसको देखते हुए उस वैल्यूज को पुट करना है और इस तरह से हमको सोल्यूशन निकाल लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास sin x। अब sin x है तो हम sin x को कहां से देखेंगे? यहां से देखेंगे। और ये साइड हमारी क्या बन जाएगी? हमारे पास बेस बन जाएगी। ये बेस बनेगी और ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। और फिर इस तरह से आपका क्या आ जाएगा बच्चों? ये वाला आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आएगा, ये इस तरह से सॉल्यूशन निकल आएगा। अब इसके थर्ड पार्ट में 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, सेम आप वैल्यू पुट कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर लाइक दिस। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, 2 cos x माइनस 3 sin y प्लस 4 tan x। फिर आपने cos x, sin y और tan x की वैल्यू पुट करनी है और जब आप वैल्यूज पुट कर लेंगे तो फिर इसको सॉल्व करते हुए आपका आंसर आ जाएगा 14/3, जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चाहें तो आप क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं। ठीक। Now coming to the question 5, in a right angle triangle it is given that angle A is an acute angle। अब हम एक acute angle है and that tan A is equal to 5/12। Find the values of, ये हमको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, cos A और सेकंड पार्ट में है cosec A माइनस cot A। अब इसकी हमारे पास फिगर नहीं है तो इसको हम खुद ड्रॉ करेंगे। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ABC और उसमें राइट एंगल ट्राइंगल हमने किस पे बनाया है? B पे, क्योंकि एक हमको क्या दे रखा है? एक्यूट एंगल दे रखा है। अब tan A की वैल्यू है 5/12, तो tan A कितना है हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 5/12। 5/12 का मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। हमारे पास परपेंडिकुलर है और क्या है? बेस है। जब परपेंडिकुलर और बेस है तो हम थर्ड साइड कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम थर्ड साइड कैलकुलेट कर लेंगे तो हम उसी के हिसाब से फिर हम अपना क्या निकाल लेंगे? cos A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और cos A की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? cosec A माइनस cot A। हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे उसके अंदर और उस आंसर को क्या कर लेंगे? कैलकुलेट। सो इट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 5।